हिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम सुनते ही एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स बिना सिलेबस देखे हिस्ट्री की किताबों को उठाना शुरू करते हैं और हिस्ट्री एक तरह से कहो एंडलेस सब्जेक्ट बन जाता है। आई एम कन्हैया झा, दिस इज वृंदा एकेडमी एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस सेशन द सिलेबस ऑफ CUET UG सब्जेक्ट हिस्ट्री। देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री के सिलेबस को। देखो हिस्ट्री के साथ क्या है, तो हिस्ट्री अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में पढ़ा जाता है। जो यूजी का सिलेबस है, यू नो वेरी वेल, दैट इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट। एनसीईआरटी के टेक्स्ट पर है, इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के सेक्शंस में उलझने की जरूरत नहीं है। तैयारी को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए। दूसरे स्टेप में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने चाहिए, तभी आप एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम के लेवल को बहुत अच्छे तरीके से इवेलुएट कर पाओगे और अपने स्ट्रेंथ को चेक कर पाओगे। चलते हम लोग सिलेबस को समझते हैं। देखो जो हिस्ट्री का सिलेबस है, आप जानते हो कि ये बहुत डिटेल्ड नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, सिंपली उसी पर बेस्ड है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, और इसी में हमें अलग अलग थीम पढ़ने होते हैं, देखने होते हैं। तो सबसे पहला है वो डिस्कस करता है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी। You know very well, Harappan civilization is supposed to be the first urban civilization in India that flourished around the bank of the Indus and Saraswati river. सरस्वती और सिंधु नदी के किनारों पर कभी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फली फूली थी। अबाउट 2500 BCE that flourished, लगभग 25,000 और 2500 BCE में ये पूरा फैला था। और इसका अगर स्पैन देखो तो यू विल गेट द आइडिया दैट इट कवर्स फेयरली लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ था। 10 लाख किलोमीटर वाज द ओवरऑल एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। आज की अगर बात करें तो गुजरात से लेके पंजाब तक और इधर उत्तर प्रदेश से लेके उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसकी टेरिटरी फैली हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे अर्बन सेटलमेंट के एविडेंस मिले, यू नो मोहनजोदारो लाइक प्लेसेस इंडिया में भी बहुत सारे मिले हैं। इसमें बहुत आर्टिफैक्ट्स मिले। इनका जो सिटी प्लान था दैट वाज क्वाइट यूनिक, ग्रिड पैटर्न पर सारी चीजें बनी हुई थी, रोड एक दूसरे को पैरेलली कट कर रहे थे। तो ये सारे पैटर्न बहुत यूनिक थे। इवन यहाँ पर जो घर बने दे वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और ईंटों से बने हुए घर मिले। इनके अपने करेंसी थे जो सील कहलाते थे। इस तरह से ये सारे फीचर हमें पहले चैप्टर में ही पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट सिटी हड़प्पन आर्कियोलॉजी। सेकेंड इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल द स्टोरी। तो देखो जब आप हड़प्पा के बाद देखते हो तो एकाएक हिस्ट्री रुक जाती है और उसके बाद आर्यंस आते हैं। सपोज टू बी आर्यंस का अराइवल होता है। उसके बाद धीरे धीरे वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। देयर आफ्टर जनपदा इवॉल्व्ड, बहुत सारे 16 जनपद आते हैं। तो उनके बारे में जो भी डिटेल है वी आर गेटिंग सच अ डिटेल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, तो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर एग्जैक्टली अगर देखें तो इंस्क्रिप्शन आर काइंड ऑफ टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिन पर अगर हम देखें तो उस समय के डिटेल यहाँ पर चीजें लिखी हुई होती हैं इंस्क्रिप्शन पर। तो इंस्क्रिप्शन पर हर तरफ इंस्क्रिप्शन लिखे गए उस समय, यू नो वेरी वेल। उस समय अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन को पिलर्स पर नोट करवाया, अपने धम्मा के बारे में डिटेल करवाया, रिलीजियस हार्मोनी को प्रमोट कराया। ये सारी चीजें इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अस द टेरिटोरियल एक्सटेंट, कितना बड़ा किसी का एरिया हो सकता है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। इसके बाद सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री मतलब जो हमारा सोसाइटी थी वो कैसा था, वाज देयर डिवीजन अमोंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर। उस समय क्या कास्ट, क्रीड, जेंडर पर डिवीजन मिल रहा, ये सारी चीजें हमें थीम 3 में पढ़नी है। थीम 4 जो है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड सांची स्तूपा। तो देखो हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, पूरा बुद्ध के बारे में यहाँ पे जानना है कि कैसे
बुद्ध की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई, इन्होंने अपने पूरे जो इनके लेसन्स थे उसको स्प्रेड किया, और उसके बाद सांची स्तूपा, सांची स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म अमोंग द पीपुल। और इस तरह से ये पूरी कहानी यहाँ पर आपको समझ के चलनी है, किसने कौन सा मॉन्यूमेंट्स बनवाया, क्या उसके वर्क रहे। तो इस तरह से जो इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, इसमें मेनली हड़प्पा पढ़ने हैं, हमें जनपद की स्टोरी पढ़नी है, और उस समय के और जो इंपायर आते हैं, मगध हैं, उनके बारे में, फिर महाभारत से लेसन्स लेने और सांची स्तूप तक पहुंचना है। इसके बाद आगे शुरू होता है ये पूरा मेडिवल है, जिसको थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से कवर करना है, अग्रेरियन रिलेशन, आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो अबुल फजल की एक टेक्स्ट है, एक उनका एक बुक है, और इस बुक में वो पूरी डिटेल को बताते हैं, और यहाँ पर उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को कवर करके चलना है। इसके बाद न्यू आर्किटेक्चर हम्पी। तो यू नो वेरी वेल हम्पी, हम्पी एक ऐसा आर्किटेक्चर है which is known for इंट्रिकेट कार्विंग्स। इंट्रिकेट कार्विंग मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह बनी हुई हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका, और वहां पर कृष्णदेव राय ने जो इसको बनवाया है उसके बारे में डिटेल करनी है, और इस एम्पायर के बारे में भी जानना है हमें। तो दैट इज द थीम फॉर आर्किटेक्चर हम्पी। अगेन मीनवाइल रिलीजियस हिस्ट्री, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो बिटवीन 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। कई सारे सूफी संत आए, कबीर आए, तुलसीदास आए, मीराबाई आई, नानक आए। इन लोगों ने अपने अपने जो प्रिंसिपल्स को आगे फॉरवर्ड किया, उससे सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आए, और दिस टॉपिक रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लेसन्स, क्या क्या चीजें उन्होंने करी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है, तो मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। देखो इसी समय बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, अमोंग इब्न बतूता इज वेरी पॉपुलर, इसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता अराइव्ड इन इंडिया अबाउट 1312 टू 22 सेंचुरी, 1312 से 22 के बीच में ये आता है, व्हेन इल्तुतमिश वाज द रूलर ऑफ इंडिया एंड ही वर्कड एज काजी ऑफ दिल्ली। उसने दिल्ली के काजी के रूप में भी काम किया। अब ये सारी जो बातें हैं उसके टेक्स्ट है, उसकी किताब है विच इज रहला। रहला में वो डिटेल में बताता है। बट नॉट ओनली इब्न बतूता, सेवरल ट्रैवलर्स केम इन इंडिया। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, कुछ इटालियन थे, कुछ यूरोपियंस थे, और उन्होंने अपने टेक्स्ट में इंडिया के हर एक फीचर्स को मेंशन किया है। तो दैट यू नीड टू कवर हियर ट्रैवलर अकाउंट्स। अब आते हैं थोड़ा आगे, नाउ नेक्स्ट वन, आगे चले थोड़ा सा। अब अगला है इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, थीम इन इंडियन हिस्ट्री। ये पूरा मॉडर्न इंडिया का है, जिसमें हमें पढ़ना है कैसे हमारा कॉलोनाइजेशन होता है, उपनिवेशीकरण होता है, हम कैसे अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स हो जाते हैं, फिर कैसे हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह को लड़ा है। तो बहुत आसान है, दैट इज कॉलोनियलिज्म एंड रूलर सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट। तो किस तरह से चीजें बदली हैं, उस समय क्या हो रहा था, प्लासी के लड़ाई में क्या हुआ है, बक्सर में क्या हुआ है, सोशल चेंजेस क्या आए हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। तो 1857 इज सपोज टू बी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला वार माना जाता है जहां से भारतीय लोगों ने ब्रिटेन को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। हर जगह से अलग अलग लीडर आने लगे, यू नो वेरी वेल, लीडर्स लाइक तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी, वीर कुंवर सिंह attempted to overthrow the British Empire together। सब लोग मिलकर चाह रहे थे कि उसको उखाड़ फेंके। तो ये पूरी स्टोरी इसी से आती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग न केवल ऐसे बड़े लीडर, बल्कि फार्मर्स, पीजेंट्स, इवन टीचर्स, ऑल पार्टिसिपेटेड इन दैट वार, इन दैट बैटल। तो ये पूरी कहानी है। उसके बाद महात्मा गांधी थ्रू कॉन्टेम्प्ररी आइज। महात्मा गांधी, अब देखो महात्मा गांधी जब आते हैं इंडिया, पहले तो वो इंडियन ही थे, तो यू नो दैट इज, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई करने यूके चले गए। देयर आफ्टर अगेन
वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं एंड व्हेन दे रिटर्न दे स्टार्टेड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हैं। द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टेकन बाय महात्मा गांधी एट चंपारण, चंपारण से ही उनकी लड़ाई स्टार्ट हुई। और वहां के बाद हम देखते हैं कि चाहे वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, हर तरफ गांधी जी ने अपने थॉट्स को, अपने लीडरशिप को डिसेमिनेट्स किया, शो किया, और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन में लोग आगे जुड़ते गए और फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है। लास्ट वर्ड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना है दैट इज रिजल्ट ऑफ तो रिलेंटलेस एक्सरसाइज, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इट वॉज कैबिनेट मिशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1946, 1946 में आती है। कैबिनेट मिशन के बाद 46 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठकें शुरू हुई 9th of December, 11th of December, 13th of December, बहुत सारे डिसीजन लिए गए। सचिदानंद सिन्हा become the temporary president of Constituent Assembly, thereafter राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारी चीजें हुई। several committee were formed during the time of these. The drafting committee was very पावरफुल कमिटी, जिसको ये पावर था कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन वगैरह को देखें। ये सारी चीजें इसी के पार्ट बनेंगे। नोटेबली आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन, वो हाथ से लिखा हुआ था। अगेन इट इज प्रेम बिहारी रायजादा हु रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कैलीग्राफर को भी बुलाया गया। इस तरह से कामें हुई हैं। हर एक पेज को डेकोरेट किया गया। नंदलाल बोस के लीडरशिप में बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से, उनको बुलाया गया। इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कलरफुल टेक्स्ट में सामने आता है। तो ये सारी कहानी जो आप पढ़ोगे वो पढ़ना नहीं है, बस उसको एक तरह से कहानी के तौर पे सुनना है। यही है सीयूईटी का सिलेबस। और पूरे सीयूईटी के सिलेबस में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फैक्ट से ज्यादा कंसेप्ट पूछा जाएगा, और कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से इन फॉर्म ऑफ स्टोरी समझ सकते हो। एंड आई एम श्योर कि अगर ये सिलेबस को अच्छे से करा गया है तो यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू मे राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई वेरी सून जैसे ही आप कमेंट करोगे। एंड अगेन राइट डाउन फर्स्ट, अपनी कॉपी में सबसे पहले सिलेबस को नोट करें, और नोट करने के बाद कमेंट करें कि हाँ सर हमने कर लिया है, अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो देयर आफ्टर आई विल गाइड यू अगेन which book or which topic you should take first. Thanks for watching. All the best, all of you.